नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करूं तो काफी लंबे समय से हेडमास्टर ग्रेड की लिस्ट जो पेंडिंग पड़ी है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें प्रिंसिपल्स नहीं हैं, हेडमास्टर्स नहीं हैं, या इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब है। इस समय बात करने के लिए मेरे साथ इसी मुद्दे पर बार बार ये जो स्कूलों को लेकर बात करते हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, फयाज अहमद मागरे जी हैं। बार बार आपने इनको देखा होगा किस प्रकार से पूरे चुनाव रीजन का मुद्दा उठाते रहते हैं। चाहे स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं हैं, प्रिंसिपल की कहीं अगर कमी है, या जो हेडमास्टर को लेकर कहीं ना कहीं लोग शिकायत करते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर हेडमास्टर्स नहीं हैं। तो क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी वो लोग इंतजार कर रहे हैं जिनको इंतजार है कि भाई हमारी जो मास्टर ग्रेड की लिस्ट जो निकलने वाली है लेकिन अभी तक निकली नहीं है, क्यों जो काफी लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ी है, जिस प्रकार से जो इंतजार किया जा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी भी स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, उनकी जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। इसके अलावा हेडमास्टर जो स्कूलों के अंदर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी लंबे समय से यानी डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की गौर नहीं है। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में फास्ट ट्रैक से काम नहीं होता है। आप देखिए कि 2 महीने पहले लिस्ट निकली थी, टीचर्स की लिस्ट निकली थी, और अभी देखिए आप कितना टाइम हुआ और मास्टर ग्रेड की लिस्ट नहीं निकल रही है। इससे लोगों के बीच में और टीचर्स के बीच में और सोसाइटी के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है, एक भरोसा खत्म हो जाता है डिपार्टमेंट पे। आप देखिए कि अगर इन्होंने कश्मीर डिवीजन में जितने भी चाहे मास्टर ग्रेड था या टीचर्स थे उनकी एटीडी हुई, लेकिन यहां पे जम्मू डिवीजन में क्यों नहीं ये मास्टर ग्रेड की ट्रांसफर्स को अभी तक क्यों नहीं आउट कर रहे हैं उस लिस्ट को। ये हमारे लोगों के साथ, ये हमारे गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे स्कूलों का क्या हाल है। आप जाइए ठाठरी के गर्ल्स, जो हमारा गर्ल्स स्कूल है, वहां पे प्रिंसिपल नहीं है। गुंदना की हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल नहीं है। हायर सेकेंडरी शादवन है हमारी, वहां पे प्रिंसिपल नहीं है। उदयनपुर के स्कूल में हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए पूरे क्लस्टर में, आप अगर पूरे क्लस्टर में जाएंगे आपको मिनिमम 1-2 स्कूलों में आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिलेगा। बाकी जितने भी हमारे स्कूल हैं चुनाव रीजन के, मैक्सिमम स्कूलों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स नहीं है। और मैं समझता हूं, जहां तक मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूं, मैं इसको समझता हूं, जब तक ना आपके पास हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं होगा वो स्कूल तो चल ही नहीं सकता है। और हेडमास्टर बनाने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। हेडमास्टर बनाने के लिए जो आपने डीपीसीज बिठानी है आप बिठाइए ना। आप क्यों नहीं बिठा रहे हैं? हम समझते हैं कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरे चुनाव रीजन के अंदर। जब यहाँ पे हमारा एजुकेशन का निज़ाम डेवलप हो जाएगा तो हमारे लोग जो हैं वो गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि गुर्बत को लड़ने के लिए और गुर्बत को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही वेपन है, वो है एजुकेशन। इसलिए मेरी तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस मसले को समझिए और एजुकेशन को यहां पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी मानिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर इन्होंने कश्मीर में मास्टर ग्रेड का जितना भी सिस्टम था, जितनी भी लिस्टें थी, वो आउट इन्होंने की, यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरासर उन टीचर्स के साथ, उन मास्टर्स के साथ और गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्यों नहीं ये लिस्टें आउट कर रहे हैं? आप देखिए, जब भी ये प्रपोजल बनाते हैं ये मिड सेशन में बनाते हैं। ठीक है, नीड थी यहां पे कि यहां पे एटीडी होनी चाहिए, हुई, लेकिन हुई कब? मिड सेशन में। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, जो भी आप प्रपोजल बनाते हो आप अगस्त और सितंबर में प्रपोजल बनाइए और मंथ ऑफ दिसंबर में उसको आउट करिए। जब आप दिसंबर में उस प्रपोजल को आप आउट करोगे तो उस चीज से जिस टीचर ने मॉडिफिकेशन में जाना होगा, जिस टीचर ने बड़े बड़े मंत्रियों के पास ये जाते हैं कुछ टीचर सिफारिशें लगाने, उनके पास जाना होगा, वो अपनी सिफारिशें लगाएंगे। लेकिन जब हमारे स्कूल यहाँ मार्च में खुलेंगे तो हमारा टीचर पहुंच जाएगा स्कूल में, उस चीज से हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो सफर नहीं होगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से,
कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर से और मिनिस्टर से कि जनाब इसमें आप पर्सनली इंटरवेन करें। आप देखिए कि ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये बेसिक है, ये बैकबोन है हमारी, लेकिन जहां तक मैंने इसको स्टडी किया एजुकेशन को यहां फॉर ग्रांट लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई इस पे काम करता ही नहीं है, लेकिन कुछ यहां पे काम हुआ भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डोडा में यहाँ पे काम हुआ कुछ, लेकिन सिंगल ऑर्डर किया गया चीफ एजुकेशन ऑफिसर का। मैंने बार बार कहा कि अगर आपको एक ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर पूरे जम्मू डिवीजन में आपको मिला, आप क्यों नहीं केएस ऑफिसर को चीफ एजुकेशन ऑफिसर बना रहे हैं? देखिए, इसके अलावा अलग अलग इलाकों से जो खबरें आती हैं कि भाई स्कूलों के अंदर जो टीचर्स जो ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं, या बच्चे ज्यादा हैं टीचर्स कम हैं, क्या इसको लेकर आपको कहना है? क्योंकि लोग ये भी जो इल्जामात लगाते हैं कि भाई अटैचमेंटें जो करवाई गई हैं, जिसके बाद जो कहीं न कहीं इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, टीचर्स काफी ज्यादा हैं लेकिन उनमें जो छात्र काफी कम हैं। देखिए, कुछ हद तक यहाँ एजुकेशन का सिस्टम जो है, जो इनके पास मैन पावर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फेवरेटिज्म चलता है, कहीं ना कहीं इसमें नेपोटिज्म चलता है, और फीमेल फेवरेटिज्म जो है इसमें पीक पे है। क्योंकि आप देखिए कि जब ये फेवरेटिज्म चलाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें करते हैं, तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है। मतलब ये कि हमारा गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से और जितने भी हमारे लीडर्स हैं कि एजुकेशन में फेवरेटिज्म नहीं चलना चाहिए, एजुकेशन में नेपोटिज्म नहीं चलना चाहिए, एजुकेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस चीज से ही हमारा निजाम जो है यहां डिफंक्ट हो चुका है। और इसके लिए मेरी सरकार को रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इमीडिएटली हमारे लिए हेडमास्टर्स और टीचर्स का इंतजाम कर दीजिए। आप देखिए, हमारे बहली में हेडमास्टर नहीं है, हमारे कलिहान में हेडमास्टर नहीं है, ये हमारे स्कूल कुछ एलएचएस स्कूल है यहाँ पे जिनमें मास्टर ग्रेड की कोई पोस्टें नहीं है, उनको सरकार ने नाम रखा है हैंगिंग स्कूल। हम चाहते हैं यहाँ फुल फ्लैज जो भी हमारे ये हैंगिंग स्कूल बने वो फुल फ्लैज बने। आप देखिए कि मलवना में हेडमास्टर नहीं है, हाई स्कूल हाँच है हमारा, वहां पे हेडमास्टर नहीं है। जब आपके पास हेडमास्टर ही नहीं है स्कूल में, तो कैसे हमारे एजुकेशन का निजाम यहाँ बेहतर हो जाएगा? जी तो बहुत शुक्रिया आपका। तो फयाज अहमद मागरे जी जो बात कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर, जो काफी और भी कुछ, और हमारा मैसेज यही रहेगा जनाब मिनिस्टर से कि जो आपने मास्टर ग्रेड की लिस्ट जो है वो रोकी हुई है आपने, और कमिश्नर सेक्रेटरी से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से और डिप्टी कमिश्नर डोडा से आप पर्सनली इसमें इंटरवेन करें, और जितनी भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की जम्मू डिवीजन की जो हमारी मास्टर ग्रेड की लिस्ट जो है वो पेंडिंग है, उसको इमीडिएटली आप आउट करिए, ताकि लोगों के बीच में जो भरोसा खत्म हो चुका है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालात है, ताकि लोगों के बीच में वो भरोसा न टूटे और हमारे स्कूलों में और हमारे गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जी चलिए बहुत शुक्रिया। तो कहीं न कहीं एजुकेशन के ऊपर बार बार ये सवाल उठाते हैं और काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, और ख़ासकर मैं बात करूं तो मास्टर ग्रेड की जो लिस्ट है वो पेंडिंग पड़ी है, या इसके अलावा और भी चाहे हेडमास्टरों की जो कमी हो या प्रिंसिपल जो स्कूलों के अंदर नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने बात की। उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी, या डोडा या चुनाव रीजन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर जो गौर कर जल्द से जल्द, चाहे वो हेडमास्टरों की कमी हो या इसके अलावा प्रिंसिपलों को लेकर जो कमी बार बार लोग शिकायत करते हैं, जल्द से जल्द पूरी की जाए, और खासकर जो मास्टर ग्रेड की जो लिस्ट पेंडिंग है उसको भी निकाला जाए। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।